अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होता आरं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार का ऐश्वर्य हमें प्रदान किया, और इन ऐश्वर्य का हमें कैसे प्रयोग करना है और इन ऐश्वर्य का किस प्रकार से प्रयोग करते हुए हम अपने जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आधान कर सकते हैं, उसके लिए हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। और उस वेद रूपी ज्ञान में हम देख रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे कि हमारी परंपराओं में, हमारे वेदों में जो आज्ञापूर्वक कर्म करने के लिए कहा गया है, उसमें से एक कर्म यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। और कहा गया है यज्ञाद इंद्र सौमिनः, तू यज्ञ से च्युत ना हो, तू यज्ञ का कभी त्याग मत कर। माँ यज्ञाद इंद्र सौमिनः, कभी भी हमें यज्ञ का त्याग नहीं करना चाहिए, यज्ञ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आज्ञापूर्वक हमें वेदों ने बताया कि हमें यज्ञ का त्याग नहीं करना चाहिए, यज्ञ को हमें नित्य प्रति करना चाहिए, यज्ञ से हमें च्युत नहीं होना चाहिए, यज्ञ को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और जो यह यज्ञ करने की हमें आज्ञा वेद दे रहे हैं, वेद के अनुकूल जो अन्य शास्त्र, चाहे वो स्मृति शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, धर्म ग्रंथ हो, या रामायण महाभारत आदि जो ऐतिहासिक हमारे ग्रंथ हैं, जो इतिहास की गाथा हमें बताते हैं, वहाँ के आचरण में भी हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आम सामान्य समाज की जीवनचर्या, दिनचर्या के साथ साथ राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के, गुरुकुलों से लेकर के ऋषि मुनियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का बहुतायत रूप में हमें प्रचलन देखने को मिलता है। और यह यज्ञ केवल मात्र एक पूजा पाठ, एक कर्मकांड मात्र की पद्धति नहीं, अपितु यह एक संपूर्ण विज्ञान है, यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह पिंड और ब्रह्मांड दोनों में सात्विकता और संतुलन कायम करने की एक सर्वोत्तम विधा है। यज्ञ से हमें स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है, यज्ञ से पर्यावरण भी शुद्ध, पवित्र और पर्यावरण का भी शोधन होता है, संतुलित होता है, पोषण प्राप्त होता है पर्यावरण को। इसी प्रकार जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, देवीय शक्तियां हैं, उन देवीय शक्तियों का भी पोषण होता है, इसलिए इसका देव पूजन का सबसे बड़ा सर्वोत्तम साधन माना गया। और हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय क्या मतलब जो भी हमारी पूजा पाठ की पद्धतियां हुआ करती थी प्राचीन काल से, उस समय में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र द्वारा ही देवीय पूजन हुआ करता था। आज हम अलग रूप में करते, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि जला कर, लेकिन मूल हमारी पूजा पाठ का कोई पद्धति या मूल हमारी पूजा पाठ का कोई तरीका था तो वह हवन था। यदि हम हवन को देखें, ये करोड़ों साल पुरानी जो गौरवशाली परंपरा है, उसका प्रतीक के रूप में हमें कुछ देखें तो वो हमारे सामने कोई दृश्य बनता है, तो वह यज्ञ करते हुए ऋषि मुनि लोग बैठे हुए। ये एक प्रतीक के रूप में यज्ञ जो हमें देखने को मिलता है, हमारी संस्कृति की धरोहर के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे एक दो लाभ नहीं, अपितु तो सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ है हमारे ऋग्वेद में कहा कि पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि जो है सभी देवीय शक्तियों का मुख है। यज्ञाग्नि में जिन देवताओं का आह्वान करते हुए मंत्र पाठ जो हम करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसमें एक एक देवी देवताओं का अर्थात ईश्वरीय शक्तियों का हम आह्वान करते हैं और उनके लिए हम हविया प्रदान करते हैं। जिन देवी शक्तियों का हम आह्वान करते हुए हवि प्रदान करते हैं, उन देवी शक्तियों को वह हवि प्राप्त होती हैं। वह देवी शक्तियाँ उस हवि के माध्यम से तृप्त होती हैं, पोषण को प्राप्त करती हैं, संतुष्टि को प्राप्त करती हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। और उससे भावित हुए
तृप्त हुए जो देवगण हैं, हवि के द्वारा भावित हुए तृप्त हुए जो देवगण हैं, वह देवगण हमें आशीष देते हैं, हमें अनुकूलता प्रदान करते हैं। हमारे लिए अन्न, फल, साग, सब्जी, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के वायु, जल आदि से लेकर के समस्त प्रकार के पदार्थों को हमें उत्तम रूप से प्रदान करते हैं। इसलिए यह जो यज्ञ है वह विशेष रूप से देव पूजा का साधन भी माना गया। और देव पूजा के रूप में हम देखें तो हमारे शास्त्र विधान के साथ साथ हमारी जो ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं उसमें भी यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, देव पूजन विशेष रूप से अग्निहोत्र के माध्यम से ही देखा गया। अर्थात हम एक रूप से कहें तो हमारी जो यह संस्कृति की धरोहर है वह अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से टिकी हुई है। यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र उसका प्रतीक है और इसके अंदर एक दो नहीं अपितु सहस्रों, हजारों, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, हजारों लाभ हमें प्राप्त होते हैं। एक दो नहीं, हजारों लाभ। और तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। अर्थात जो यह यज्ञ है, यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करने वाला महापुरुष दुख रहित मोक्ष को प्राप्त करता है। और जहाँ ज्ञानी लोग वास करते हैं वहाँ वो व्यास करता है। अर्थात ज्ञानी लोग ज्ञानान मुक्ति में वो प्रयाण करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यह जो मनुष्य है जो यज्ञ के द्वारा देवी शक्तियों का पूजन करता है, ईश्वर का पूजन करता है, ईश्वरीय शक्तियों का पूजन करता है, वह भी वहाँ पहुँच जाता है। यह हमारे वेदों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में जो बताया गया है उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या, जो भी मानव सभ्यता कहें हम, मानव सभ्यता का जहाँ से विकास हुआ है और उसके मूल में यज्ञ रहा है। और यह जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है वही संस्कृति का प्रतीक है। और देवी पूजन का सबसे बड़ा, सबसे सरल, सबसे सटीक और वैज्ञानिक और सही तरीका कोई है या सही पद्धति कोई है तो वह है हवन, वह है अग्निहोत्र, वह है होम, वह है यज्ञ। यज्ञ काम्य कर्मों के लिए तो किया ही जाता था या किया ही जा रहा है। और उसका वर्णन भी हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। मीमांसा दर्शन आदि में उसकी विशेष व्याख्याएं हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन मुख्य रूप से देवी पूजन के रूप में ईश्वरीय शक्तियों का पूजन, उसका अर्चन, उसकी तृप्ति, उसकी संतुष्टि, उसके संतुलन के लिए विशेष रूप से यज्ञ को देखा गया है। तो हम आज जिस रूप में भी पूजा पाठ आदि हम करते हैं तो हमें फिर से अपनी जो मूल पूजा पद्धति की परंपरा है उसकी ओर हमें लौटना चाहिए। आज हम मंदिर बना रहे हैं, आज हम अपने घर में मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, देवालय की स्थापना कर रहे हैं, या आज हम हर रोज पूजा पाठ करते हैं तो हम छोटा सा अग्निहोत्र पात्र लेकर के, हवन कुंड लेकर के, गाय के गोबर के उपले हैं, काउडंग स्टिक हैं, या फिर आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, बिल्व से लेकर के और भी ऐसी जो शास्त्रों विधान से युक्त लकड़ी, जिसको हम संविधा बोलते हैं, सम्यक ईंधन, अच्छा ईंधन, श्रेष्ठ ईंधन, और उसके साथ गाय का घृत, काले तिल, जौ, चावल, इसमें से जो चीज़ हमें उपलब्ध हो जाए और सब चीज़ें उपलब्ध हो जाए। औषधियाँ हैं, वन औषधियाँ हैं, शहद हैं, घृत हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम हवन करें, सच्चा देव पूजन करें। हम थोड़ी सी मात्रा में 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जो अपनी सामर्थ्य, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जो अपनी सामर्थ्य है, जैसा हमारे पास समय है, उसके आधार पर उन द्रव्यों का हम चयन करें, उन द्रव्यों को लेकर के उसका शोधन करके और हम इस हवन को करें, ये अग्निहोत्र को करें। और एक हमारी जो सच्ची देवीय पूजा का जो सर्वोत्तम श्रेष्ठ तरीका, पद्धति है, उसको हम अपनाएं। यदि इस प्रकार से हम अग्निहोत्र के माध्यम से यदि देवी शक्तियों का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी
सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव और अच्छाइयों से भरेगा और यह प्रकृति का भी संतुलन बना रहेगा। यह प्रकृति भी स्वच्छ और सुरम्यमय बनेगी। इसलिए यज्ञ केवल मात्र जड़ के ऊपर या केवल मात्र चेतन के ऊपर कार्य करना है। यज्ञ करने से जड़ एवं चेतन दोनों जगत में सात्विकता का संतुलन होता है। जड़ को भी प्रभावित करता है और चेतन जगत को भी प्रभावित करता है। दोनों में स्वास्थ्य और संतुलन को कायम करता है। दोनों में सात्विकता का आधान करता है। यज्ञ भौतिक लाभ भी हमें देता है और अभौतिक लाभ भी हमें प्राप्त कराता है। भौतिक लाभ धन, धान्य, ऐश्वर्य आदि हमें प्राप्त होते हैं। अभौतिक हमारे अंदर शुभ गुणों का आधान और शांति का आधान से लेकर के जो आध्यात्मिक उन्नति के जो हमारे संस्कार होते हैं उसका उदय करने वाला होता है। हमारे आध्यात्मिक जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना है। मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना से युक्त करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए यह एक देवी पूजन एक ऐसा साइंटिफिक, ऐसा एक वैज्ञानिक और इतना सरल, सहज और इतना उत्तम है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारे शास्त्र विधान भी देवी पूजन में हमें अग्निहोत्र के माध्यम से ही हवन करने के लिए कहते हैं। और विशेष रूप से कम नहीं तो 2 मंत्रों के माध्यम से। वो जैसे हम सुबह में करते हैं तो सूर्याय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इन 2 मंत्रों से हम आहुति निश्चित रूप से दें। और सायंकाल को हम कर रहे हैं तो अग्नये स्वाहा और प्रजापतये स्वाहा, इन 2 मंत्रों से हम आहुति अवश्य रूप में दें। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें एक विधा, एक पद्धति हमें बताई कि 16 आहुतियों का एक पूरा पैकेज उन्होंने बताया, उन 16 आहुतियों को हम अवश्य प्रदान करें। और कुछ भी इन मंत्रों का हमें नहीं पता है, नहीं आता है, तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अंतिम में स्वाहा शब्द जोड़ते हुए हम गाय के घृत की, चावल की, काले तिल की, उड़द है, जौ है, इस प्रकार से लेकर के जो वनौषधियाँ जड़ी बूटियाँ हैं उनकी, गुग्गुल है, लोभान है, राल है, या इस प्रकार के कुछ विशेष पेड़ों के निश्रित जो गोंद होते हैं वह होते हैं राल, गुग्गुल, लोभान आदि, उनसे या इसी प्रकार से अन्य जो औषधीय द्रव्य है उनका प्रयोग लेते हुए हमें हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ प्रतिदिन करना होता है या करना चाहिए। तो उससे हमें पूरा लाभ मिलेगा, सही लाभ मिलेगा और एक वैज्ञानिक सही पूजा पद्धति, जो सच्ची पूजा पद्धति है, उसकी ओर हम अग्रसर होंगे और वास्तव में जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं उसकी पूर्ति होगी। इसलिए यज्ञों को मनोकामना की पूर्ति के लिए सबसे बड़े साधन के रूप में देखे गए हैं। यदि हम अपने मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, आज लोग पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाते हैं, घूमते हैं, भटकते हैं, लेकिन मंदिर कई सारे तीर्थाटन करते हैं, कई सारी जगहों पे जाते हैं, लेकिन व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति नहीं होती। व्यक्ति दौड़ता धूपता रहता है। यदि आप सच्चे रूप में देवी पूजन करेंगे, देवी शक्तियों को आप आहुति प्रदान करेंगे और आहुति प्रदान करके उस यज्ञाग्नि के सामने बैठ करके यज्ञ करके हवन करके उनको हवी द्रव्यों को प्रदान करने के बाद जो आप अपनी मनोकामना रखेंगे वह मनोकामना निश्चित रूप से आपकी पूरी होगी। इसलिए यज्ञ को इष्ट काम दुख कहा, सर्व काम दुख कहा। और यजमान को सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा, यजमान की समस्त प्रकार की जो सत्य कामनाएं होती हैं उसको पूर्ण करने वाला सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म का। यह जो श्रेष्ठतम कर्म है वो 1, 2, 4, 6, 8, 10 लाभ नहीं, अभी तो सैकड़ों हजारों लाभ देने वाला होता है। इसमें से एक मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो आप भी अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, आप इधर उधर बहुत सारी जगह पे घूमे हैं, देखे हैं, लेकिन आपकी ये मनोकामना या आपके जीवन की जो समस्या है उसका आप सुलझन नहीं पा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से हवन को अपनाइए, अग्निहोत्र को अपनाइए, सच्चे देवी पूजन को अपनाइए, हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए और वहाँ पे अपने इष्ट देवताओं को, ईश्वर को
परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, और उनको विशेष काले तिल, जौ, चावल, गुग्गुल आदि जो अन्य भी औषधीय जड़ी बूटियां हैं उसकी हवी दीजिए गाय के घृत के साथ। गाय के गोबर के उपले हो, काउडंग स्टिक हो, गाय के गोबर की संविधाएं, या फिर आम, पीपल, बरगद, गूलर आदि की लकड़ी लेकर के, और प्रतिदिन सुबह और शाम और संध्या के समय में, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है उस समय में आप इस देवी पूजन को शुरू कीजिए, और आप देखेंगे 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने, ऐसा आपके जीवन में, आपके कर्मों में, आपके विचारों में, आपके कर्मों के परिणामों में और सब जगह पे ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपने कभी कल्पना भी ना की हो। और हमने अपनी आंखों के सामने कई सारे ऐसे लोगों को देखे कि जो कई सारी जीवन से संबंधित समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। कोई बिजनेस, धंधा, कोई व्यापार आदि से पीड़ित रहते हैं, कोई पारिवारिक संबंधों से पीड़ित रहते हैं, कोई ऐसी नेगेटिव शक्तियों से जो भी अलग अलग रूपों में, अलग अलग समाज में, अलग अलग जगहों पे देखा जाता है कि वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग शक्तियों के से पीड़ित रहते हैं, या इस प्रकार की मानसिकता उनकी बनी, या जो भी है, कोई भी किसी भी प्रकार का अशुभ आपके जीवन में नहीं हो सकता जिसके घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है। जो प्रतिदिन यज्ञ करता है, ऐसा स्वर्ग्या यद अग्निहोत्रम, अर्थात नोरहवा ऐसा है यज्ञ यद अग्निहोत्र। यह जो हवन है, अग्निहोत्र है, यह स्वर्ग को प्राप्त कराने की एक नौका है। स्वर्ग मानी सुख, स्वर्ग मानी शांति, स्वर्ग मानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति, स्वर्ग मानी अपने जीवन में दिव्यता, अच्छाइयों की पराकाष्ठा, चारों ओर से सुख ही सुख हो, इसको कहते हैं स्वर्ग। तो उसको प्राप्त करने की नोर हवा ऐसा स्वर्ग्या यद अग्निहोत्र, जो यह यज्ञमयी नौका है, उसके ऊपर यदि हम आरूढ़ होते हैं, अर्थात अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमारे जीवन में और इस जगत में सुख का, शांति का, सात्विकता का, अच्छाइयों का आधान होता है, और परिणामतः हमें आनंदमय जीवन प्राप्त होता है, शांतिमय जीवन प्राप्त होता है, सुखमय जीवन प्राप्त होता है, और ऐसा जीवन हमें प्राप्त होता है कि उस जीवन को पाकर के हम धन्य हो जाते हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा, तेह नाकः महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः, जैसे जो पुरुष अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से देवी देवताओं का पूजन करता है, ईश्वरीय शक्तियों का पूजन करता है, वह उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, और सभी प्रकार के अशुभों से मुक्त हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानन मुक्ति है, ज्ञान ही वो शक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है दुखों से, अज्ञान से, अभाव से। तो उस ज्ञान को हमें प्राप्त कराने का सबसे बड़ा साधन कोई है तो वह अग्निहोत्र है। आइए हम अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाएं, अग्निहोत्र जीवन पद्धति को अपनाएं। यह अग्निहोत्र जीवन शैली, यह अग्निहोत्र जीवन पद्धति ही सच्ची जीवन शैली है। इस शैली को अपनाने से अपने जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आधान होता है। केवल हम स्वार्थी बनकर के जीना चाहेंगे तो हम अपने जीवन को सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति के बीच ही हमारा जीवन है। इन पांचों तत्वों से, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो ये 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा तन बना है, और इन्हीं 5 तत्वों से सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। और इन 5 तत्वों को स्वस्थ करने का, संतुलित करने का, उसको पुष्ट करने का, उन दैवीय शक्तियों को तृप्त करने का सबसे बड़ा सरलतम और सहजतम साधन है तो वह अग्निहोत्र है। और इस अग्निहोत्र को, यज्ञ को, हवन को करने से वह तत्व संतुलित होते हैं, और हमारा तन और हमारा पर्यावरण, हमारा मन और ईश्वरीय शक्तियों का पूजन, सब चीजें इसके माध्यम से संपन्न होगी। इसलिए यह अग्निहोत्र जीवन शैली हम अपनाएं। इस अग्निहोत्र जीवन शैली में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। अग्निहोत्र जीवन शैली कल्याण का पथ है। अग्निहोत्र जीवन शैली
हमारे जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने का पद है। अग्निहोत्र जीवन शैली जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का आधान करने वाला पद है। अग्निहोत्र जीवन शैली पिंड और ब्रह्मांड दोनों में स्वास्थ्य एवं संतुलन कायम करने की सामर्थ्य रखती है। अग्निहोत्र जीवन शैली दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के लाभ देने वाली है। अग्निहोत्र जीवन शैली भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ प्रदान करने वाली है। तो आइए ऐसी वैज्ञानिक सर्वोपकारी सबके लिए लाभकारी और जो मरने के बाद स्वर्ग नहीं अभी तो जीते जी इस धरती पर स्वर्ग को उतारने की सबसे बड़ी सबसे सरलतम सहजतम कोई पद्धति प्रक्रिया है तो अग्निहोत्र है। आइए उस अग्निहोत्र को अपनाएं, हम स्वयं करें, हमारे साथ रहने वाले लोगों को हम प्रेरित करें, उनको भी करने के लिए बताएं। हमारे आसपास में जो भी देवीय स्थान है, मंदिर है, देवालय है, वहां पे भी हम अग्निहोत्र हवन करें, यज्ञ करके उसका पूजन करें। सामान्य रूप से हम जो मंदिर पे जाते हैं तो हम लड्डू का थाल लेकर के जाते हैं और मूर्ति के सामने रखते हैं और फिर हम स्वयं खा जाते हैं उसको बांट करके प्रसाद समझ करके। वो हमने देवी शक्तियों को नहीं खिलाया। अग्निर्वै देवानाम मुखम कहा, यज्ञाग्नि में जो आप मंत्रोच्चारण पूर्वक हवि प्रदान करेंगे जिन देवताओं का आह्वान करते हुए, वह हवि उन देवताओं को प्राप्त होगी। जब तक आपने इस प्रकार से उनका भोग नहीं चढ़ाया तब तक आपका भोग उन देवी शक्तियों को नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप सच्चे देवी पूजन को अपनाइए, अग्निहोत्र को अपनाइए। आपके पास में मंदिर है, देवी स्थान है, देवालय है, कोई भी पूजा पाठ है का स्थली है या अपने घर में है तो आप छोटा सा हवन अग्निहोत्र पात्र लाइए, हवन कुंड लाइए और उसमें आप हवन करते हुए सच्चा देवी पूजन अपने, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो कोई भी देवी स्थान हो, चाहे वह हम अपने घर में कर रहे हैं, तो यह हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एक सच्ची देवी पूजा पद्धति की ओर हमें वापस जाना है। तो आप स्वयं भी इस रूप में अपनाएं और औरों को भी प्रेरित करें, क्योंकि यही सच्चा देवी पूजन है और इसी देवी पूजन से हमारा भी कल्याण होगा और इस प्रकृति का भी संतुलन बनेगा और इन दोनों के संतुलन में ही हमें सुख प्राप्त होगा और यही हमारे लिए स्वर्ग है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से जो अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाएगा, जो सच्चा देवी पूजन का साधन अपनाएगा, देवी पूजन करेगा, उसका जीवन निश्चित रूप से स्वर्गमय होगा। उनके जीवन में निश्चित रूप से सुख होगा, निश्चित रूप से शांति होगी, निश्चित रूप से उसके जीवन में आरोग्य होगा। निरोगी काया पहला सुख कहा है। हमारा शरीर, हमारा तन यदि स्वस्थ है तो हमें पहला सुख मिलेगा और यज्ञ करने से सबसे पहला हमें लाभ प्राप्त होता है निरोगी काया। दूसरा हमें लाभ प्राप्त होता है निरोगी पर्यावरण, अर्थात स्वच्छ सुंदर प्रकृति। और प्रकृति जैसी है वैसा ही कहते हैं ना, जैसी वायु वैसी आयु। मानी यह जो वायु है वही हमारी आयु का आधार है। यह वायु आज प्रदूषित हो चुकी है, इस वायु में आज विषाक्त तत्व बहुत बड़ी मात्रा में घुल चुके हैं। इन विषाक्त तत्वों को हमें दूर करना है तो उसके लिए अग्निहोत्र जीवन शैली, अग्निहोत्र एक अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष पद्धति है। इस अग्निहोत्र को, हवन को, यज्ञ को हम अपनाएं और इस देवीय पूजन करते हुए अर्थात इस प्रकृति का संतुलन और हमारे पिंड का संतुलन, तन और मन प्राण से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व में शुभ का, सुख का, शांति का आदान करें और मरने के बाद स्वर्ग नहीं अपितु अग्निहोत्र को अपना करके जीते जी स्वर्ग को प्राप्त करें। ऐसी देवीय विधा अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाएं और औरों को भी प्रेरित करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।